ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಿಕೆ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2ರವರೆಗೆ ಈ ಮೇಳ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳ ಖರೀದಿದಾರರು, ಮಾರಾಟಗಾರರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಈ ಮೇಳದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಾದವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜಾಗತಿಕ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಈ ಮೇಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, देश भर से जुड़े देश के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 में सभी हमारे अध्यापक गण, छात्रगण, देवियों और सज्जनों, प्रधानमंत्री जी, अगस्त 2020 में आपने मन की बात के माध्यम से एक अलख जगाई. राष्ट्र भर से आपने आह्वान किया कि हमारे देश में बन रहे खिलौना उद्योग को राष्ट्र के सभी नागरिक, विशेषतः हमारे छात्र, अध्यापक गण समर्थन करें. आप ही की प्रेरणा से प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र में पहली बार हैकाथॉन किया खिलौने उद्योग के समर्थन में. देश भर से 1,29,000 छात्र, स्टार्टअप्स, शैक्षिक संस्थान इस अभियान से जुड़े. आपके आदेश अनुसार प्रधानमंत्री जी, आज देश के सभी टॉय क्लस्टर्स, एमएसएमई देश के पहले टॉय फेयर में आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सम्मिलित हुए हैं. प्रधानमंत्री जी, it is our proud privilege today to welcome you to the first ever India Toy Fair 2021, which will see pavilions by 11 partner states, 100 speakers which amalgamate experts, industry specialists, and those global leaders who are proud to partner with the Indian toy industry. From amongst 30,000 units across the country, 60 toy clusters today, Honorable Prime Minister, sir, are looking forward to your blessings. Sir, it is your inspiration, it is your direction that we today see the India Toy Fair unfold. 21 lakh Indians registered. This a global playground which is serviced by Indian toy industry, made in India, by India, for the world. Thank you, Prime Minister, sir, for joining us. धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया. हमारे देश का खिलौना उद्योग देश की समृद्ध संस्कृति का वाहक भी है. विभिन्न प्रदेशों में इन्हें बनाने में कितने ही हस्तशिल्पकार और कारीगर जुटे हुए हैं जो देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को सहेज रहे हैं. Honorable Prime Minister, today we are joined by traditional toy artisans from various toy clusters from different corners of our country to share their stories with us. माननीय प्रधानमंत्री जी, अब टॉय क्लस्टर्स के खिलौने बनाने वाले इन कारीगरों की कहानी सुनते हैं. प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं दक्षिण भारत का, जहां कर्नाटक के शहर रामनगरम के चन्नापटना को खिलौनों का शहर, गोम्बेगड़ा नगरा भी कहा जाता है. यहाँ के टॉय क्लस्टर के कारीगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं. कर्नाटक का चन्नापटना टॉय क्लस्टर. चन्नापटना 23 के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूँ. चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है. यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री भी है. आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए. हाँ. चन्नापटना आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्वागत करता हूँ. चन्नापटना बेंगलुरु से 60 किलोमीटर दूरी पर है. यहाँ 200 साल पुराना हिस्ट्री है. यहाँ पर 2 स्टेट अवार्ड भी लेकर रही. चन्नापटना जीए रजिस्टर्ड 2000 आर्टिजन काम करते हैं. 80% जेंट्स और 20% लेडीज. चन्नापटना वुडन टाइस खिलौने बनाने के लिए दूधी का लकड़ी, कड़ा में आले मरा बोलते हैं, आसपास विलेजेस में ही मिल जाता है. उसको लकड़ी लाकर उसको
सीजन करके काट के उसको मॉडल बना के टर्निंग करके उसको कलरिंग करके उसको हम बनाते हैं। ये है रिंग सेट, काउंटिंग सेट भी कहा जाता है। और ये है अबाकास और बच्चों के लिए भी बहुत पसंद है। ये है प्लेन, ये है इंजन। इंडिया आपको बचपन याद करा रहे हैं। इंडिया टॉय फेयर तो 2021 चन्नापट्टनम में क्लस्टर के तरफ से 15 आर्टिजन को भाग लिया है। भारत सरकार को हम धन्यवाद करते हैं। 2021 इंडिया टॉयज फेयर चन्नापट्टनम में बिजनेस भी बढ़ेगा और चन्नापट्टनम का नाम भी बड़ा हो जाएगा। चन्नापट्टनम आर्टिजन के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं। आपका ये क्लस्टर तो देश के सबसे बड़े क्लस्टर में से एक है। आप सब लोग कुल कितने लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं और कितने समय से काम कर रहे हैं? इसमें 2000 लोग जुड़े हुए हैं और 200 साल से पुराना परंपरा है। कुछ नया इनोवेशन के लिए कुछ करते हैं कि वही परंपरा चलती है? कुछ नया भी करने के लिए थोड़ा सरकार का भी सारा सपोर्ट चाहिए और ट्रेनिंग सेंटर भी खोलना चाहिए। नहीं, कभी आपको विचार आया कि बेंगलुरु इतना बड़ा स्टार्टअप का हब है, इतना बड़ा आईटी का हब है, बहुत ही अच्छे टैलेंटेड वहां नौजवान भी काम करते हैं और देश भर के बच्चे काम करते हैं, कभी उनको यहां ले जाएं, उनको दिखाएं और उनको कहें कि भाई आप सब आधुनिक बच्चे हैं, आपके आधुनिक सोच हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी जानते हैं, बताइए हमारा ये खिलौनों को हमको क्या करें या हम खिलौनों को दुनिया में कैसे पहुंचाएं, तो शायद ये बहुत आपकी मदद हो सकती है। कभी सोचा है ऐसा? हाँ सब सोचा है। ट्रेनिंग सेंटर उधर सिर्फ 2 है, थोड़ा ज्यादा करने से हम भी। अच्छा, आपके चन्नापटना इलाके में जो कॉमन फैसिलिटी सेंटर है उससे जो